अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को कि ऑब्जेक्ट्स कैसे फॉल करते हैं, उन पर कौन सी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है। एक हमने हैवी ले लिया, कह लें 10 केजी का ले लिया। एक हमने जो है वो लाइट वेट का ले लिया, वो 1 ग्राम का हो गया, ठीक है। हमने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कुछ हाइट से यानी सेम हाइट से नीचे गिरा दिया। तो अब सोचने वाली बात है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले ज़मीन तक पहुँचेगा। ज़्यादातर लोग फ़ौरन कहेंगे जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, क्योंकि वो हैवी है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था जिसने भी यही कहा था। उसने कहा था कि हैवी ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से ग्राउंड तक पहुंचेगा, और तकरीबन 1000 ईयर्स तक लोगों ने इसकी बात पर यकीन किया था। फिर एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम गैलीलियो था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पीसा के टावर के ऊपर से उन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स गिराए। अब दोनों ऑब्जेक्ट ज़मीन पर सेम टाइम पर पहुंचे, ठीक है। दोनों, एक हैवी ऑब्जेक्ट था, एक लाइट ऑब्जेक्ट था। अब वहाँ से पता चला कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पहुंचते तो ज़मीन पर एक ही टाइम पर है, यानी कि एक ही स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स होते हैं जो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट रखते हैं। वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मास, वेट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ये सारे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिए हुए हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इनका दे देती हूँ। मास किसी भी ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ स्टफ़ है, यानी कि उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, उसे हम मास कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी स्टफ़ मौजूद है। वेट हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रही है और उसका मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऑब्जेक्ट के मास को और उसकी ग्रेविटी को, तो वो हमारे पास वेट होता है, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी के इक्वल होता है। ये बहुत से लोग मास और वेट को सेम समझ लेते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी हमारे पास ये चीज़ होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ कितनी तेज़ जा रहा है, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। मास और एक्सेलरेशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आएगी। जब भी कोई चीज़ गिरती है तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरती है। होता ये है कि जो अर्थ है वो हर चीज़ को सेम अमाउंट से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, यानी सेम फोर्स लगाती है हर चीज़ पर, चाहे उसका मास या उसका जो भी है ना, जितना मर्जी बड़ा हो जितना मर्जी छोटा हो, उसने सेम ही फोर्स से अपनी तरफ खींचना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी मैसेज हो वो हम अगर सेम हाइट से गिराएंगे तो वो ग्राउंड तक सेम टाइम में पहुँचेंगे। अब जो फ्रीली फॉल कर रही होती है हमारे पास बॉडीज़, वो सेम एक्सेलरेशन से ही गिरती हैं। उस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जो बॉडीज़ नीचे गिर रही होती हैं उनका हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं। जो बॉडी ऊपर को मूव कर रही होती हैं उनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। अब ज़मीन तो हर चीज़ को सेम एक्सेलरेशन से, सेम फोर्स से ही अपनी तरफ पुल करती हैं, लेकिन बीच में एक फैक्टर आ जाता है जो इस स्पीड पर, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट गिर रहे होते हैं उनकी स्पीड पर इफ़ेक्ट करता है। उसे हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस वो फोर्स है जो एयर उन चीज़ों पर एक्सर्ट करती हैं जो उसमें से गुजरी होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एयर में से पास कर रहा होता है उस पर एयर फोर्स एक्सर्ट करती है, उसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़े होते हैं उन पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगती है, जो छोटे होते हैं उन पर कम लगती है। मून पर हमें पता है कि कोई भी एयर नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होती, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम रेट पर ही, सेम स्पीड के साथ ही गिरते हैं। ये सब जो अभी हमने पढ़ा है इसे हम अब देखने के लिए या इसे हम एक्सपीरियंस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि दो सेम साइज़ के पेपर लेने, कागज़ के टुकड़े लेने हैं, ठीक है। एक को वैसे ही रहने देना है, दूसरे को क्रम्पल कर लेना है एक बॉल में। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों कागज़ों को, एक सिंपल कागज़ जो हमारे पास होगा, एक जिसे हमने मरोड़ के छोटी सी एक बॉल बना लिया, उन दोनों को सेम हाइट से नीचे गिराना है। अब दोनों पेपर्स को आपने वहाँ से गिरा देना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पेपर ग्राउंड को पहले हिट करता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड पर इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि उस ऑब्जेक्ट की शेप क्या है और एयर रेजिस्टेंस कितनी है वो। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम